लग रहा है मन आपका ससुराल में, क्योंकि ससुराल जिस रिलेशन से जुड़ा हुआ है वो रिश्ता ही आपका नहीं है। बात कर रही हूँ पति का। जब पति और पत्नी का संबंध नीरसता की ओर चला जाता है, पति को पत्नी से बात करने का मन नहीं करता, बात करने की इच्छा नहीं करती, ये रिश्ता क्या आगे बढ़ेगा प्रेम से? कैसे विश्वास करेगा वो आपका? कैसे इस खूबसूरत से रास्ते में वो आपके साथ हाथ पकड़कर आगे बढ़ेगा? उसके कान में तो इतनी बातें डाली जाती है कि वो आपसे नफरत करता है। अद्भुत है ना। दो परिवार के सैकड़ों लोग मिलकर इस रिश्ते को तय करते हैं, दो लोगों की शादी करवाते हैं, फिर कहा जाता है दोनों साथ रहो, एक घर में रहो, अपना घर छोड़ दो, इस घर में आ जाओ और यहाँ दोनों साथ रहो। और उसके बाद न जाने कितने लोग इस चीज के पीछे लग जाते हैं कि ये दोनों साथ न रहे, ये दोनों प्रेम से न रहे, कहीं एक दूसरे के तो नहीं हो गए, कहीं एक दूसरे से प्यार तो नहीं करने लगे, चलो इन लोगों को फोड़ दो, चलो इन दोनों को अलग कर दो। ये अद्भुत है। जो लोग शादी करवाते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं, खुद तैयार होते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े खरीदते हैं, है ना, अच्छे खाने खाते हैं, मेकअप करते हैं, इस विवाह में डांस करते हैं, और उसके बाद इस विवाह को तोड़ने के पीछे लग जाते हैं। जब विवाह हो गया फिर चलो सब अपने अपने घर, और दोनों को रहने दो शांति से। हर विवाह टूटता है, पति और पत्नी की वजह से कोई शादी नहीं टूटती, शादी घर वाले तोड़ते हैं। वही घर वाले जो 20 बार देखने जाते हैं और बहुत खर्चा करके इस शादी को करवाते हैं। यह भी अद्भुत चीज है। स्पेशली इंडिया में रिलेशनशिप घर वालों की वजह से टूटते हैं। पति और पत्नी को कोई मतलब नहीं होता, उन दोनों को साथ रहने के लिए कहा जाता है, साथ रहने लगते हैं, अलग करने के लिए कहा जाता है, दोनों अलग हो जाते हैं। अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। हर लड़के से कहना चाहूंगी, पत्नी तुम्हारी शुक्र ग्रह है। अगर विवाह करके वो तुम्हारे घर आई है, उसके बाद दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, तुम मत होना। हाथ पकड़ो उसका, वह भी तुम्हारा साथ देगी। इस जिंदगी की खूबसूरत से रास्ते पर दोनों साथ चलो। मैं कहती हूँ, अगर आपके भी ससुराल में रहना मुश्किल हो रहा है, रिश्ता खराब हो रहा है, टॉक्सिक हो रहा है, पति बात नहीं करता, प्रेम नहीं करता, संबंध में आगे नहीं बढ़ रहा है, तो मैं छोड़ दूंगा, तुम्हें तलाक दे दूंगा, तुम्हारे साथ नहीं रहना है, दम घुटता है तुम्हारे साथ, तुम अच्छी नहीं हो, ये सब सुबह से ही सुनने को मिलते हैं तुम्हें। कुछ लड़कियों को तो मायके पहुंचा दिए हैं लड़के, और सालों साल नहीं लेने जाते, और शादी चल रही है। 6 साल हो गए, 8 साल हो गए, शादी चल रही है। कभी कभी मिलने चले जाते हो मायके, अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। यह शादी भी शादी नहीं है। अगर माँ की ही सुनकर, बहनों की ही सुनकर, परिवार और रिश्तेदार की ही सुनकर पत्नी के साथ व्यवहार करना है तो विवाह नहीं करना है, विवाह नहीं करना है। ऐसा विवाह निरर्थक है और पाप तुम्हें ही लगेगा। चलो उस बहनों के लिए जो सिसक रही है, रो रही है, ससुराल में दम घुट रहा है, पति अपना होकर भी अपना नहीं है, इस रिश्ते को कहीं से भी सम्मान नहीं मिल रहा, तुम बस अपना जीवन ससुराल में काट रही हो। अगर तुम अपना जीवन केवल ससुराल में काट रहे हो, पति तुम्हें सम्मान नहीं दे रहा, ससुराल में तुम अपनी जगह नहीं बना पा रही हो, तो क्या करे? ना ससुराल छोड़ना है, ना लड़के को छोड़ना है, ना इस शादी को छोड़ना है। परिस्थितियां बदलनी है, हर हाल में परिस्थिति बदलनी है। मैं कहती हूँ, जो नहीं है आपके पास वो होगा। पति झुककर माफी न मांगे तुमसे अपने किए की तो कहना, और पति सहित संपूर्ण ससुराल वाले तुम्हारे पीछे पीछे ना घूमे तो कहना। हर कोई तुमसे प्रेम करेगा, हर कोई तुम्हें मान सम्मान देगा, इस घर की रानी बन जाओगी तुम। छोटा सा प्रयोग करना है, पति को खाने में कुछ तो मिलाकर खिलाना है, कुछ नहीं होगा, बस प्रेम बढ़ेगा। अद्भुत उपाय है बहुत। खाया पिया वशीकरण जो होता है ना, बहुत जल्दी काम करता है, बहुत जल्दी। इसीलिए कहते हो, किसी के घर जाओ तो जल्दी कुछ खाना स्वीकार मत करो, मिलकर आ जाओ। पानी मत पियो, चाय मत पियो, कुछ खाओ मत, मिलकर आ जाओ। खाया पिया वशीकरण बहुत जल्दी काम करता है, इसीलिए बहुत सारे लोगों पर ये आजमाया जाता है। चलो जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और अगर आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी।
एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यकीन मानिए, रिलेशन कितना भी खराब क्यों ना हो गया हो, परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो गई हो, सब कुछ शांत होगा, सब कुछ सुधर जाएगा, सब कुछ बहुत बहुत अच्छा होगा। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़ जाएं, मेरे परिवार का हिस्सा बने। एक चीज बताती हूँ, शुक्र को बैलेंस करना सीख लो। हर लड़की आधा काम आप खुद ही कर लोगी। आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि दीदी आपने गुलाब जल डालकर स्नान करने के लिए कहा। हमारे घर में तो जो रोज की वाद विवाद थे, रोज के जो झगड़े थे, किचकिच थी, वो खत्म हो गई। ये होता है। शुक्र को आप बैलेंस करो, चाहे किसी भी उम्र की आप हो, नई नवेली शादीशुदा हो, 4 बच्चों की माँ हो, आप 60-65 साल की भी महिला हो, ध्यान से सुने। स्नान के पानी में आधा ढक्कन गुलाब जल डालकर ही नहाना। बड़ी बड़ी बोतल गुलाब जल की मंगा लो, रख लो बाथरूम में, है ना। आधा ढक्कन गुलाब जल डालकर पानी को खुशबूदार करें और उसी से नहाए। महीने के 30 में से 30 दिन वीनस एक्टिवेट हो जाएगा। दूसरी बात, शुक्रवार को अपने थंब के नीचे इस वीनस माउंटेन पर एक बूंद इत्र लगाएंगे, दोनों पर शुक्रवार को। ओम सम शुक्राय नमः मंत्र का जप कर सकती हो, करेंगे, नहीं कर सकती हो केवल इत्र लगाएंगे। एक सिल्वर धारण कर लेंगे शरीर में, चांदी का छिल्ला हो, चांदी की पायल हो, बिछिया हो, चेन हो, कोई भी हो, चांदी की एक चीज अपने शरीर पर आपको 24 घंटे धारण करके रखनी है और मेकअप करके रहना है, प्रोडक्ट लगाने हैं, रंगीन सुंदर कपड़े पहनेंगे, क्रीम लगाएंगे, लिपस्टिक लगाएंगे, पाउडर लगाएंगे। शुक्र को हमें हर हाल में एक्टिव करके रखना है, तो आप सबर कर रहेंगे, बालों में कंघी करेंगे, सबर कर, अच्छा सिंदूर लगाएंगी, है ना। ठीक है, इतना काम आप करो, बाकी काम मैं करूंगी। 2 लौंग ले लें अपने हाथों में। आपको एक छोटी सी स्टील की कटोरी में एक कपूर रख लेनी है। 2 लौंग, एक हरी इलायची बुद्धि के लिए, 2 लौंग शनि के लिए आपको ले लेनी है। एक छोटी सी कटोरी में कपूर जला दीजिए, एक बड़ा सा प्लेट ढकने के लिए रख लीजिए। 2 लौंग और एक हरी इलायची हाथ में लेकर अनुभूति कीजिए पार्टनर की, देखने का प्रयास कीजिए पार्टनर को, वह दिखाई देने लगेगा, वो महसूस होने लगेगा। अच्छी अच्छी बातें सोचो। दिन बुधवार का हो ना तो शनिवार का हो, ये दोनों में से कोई भी दिन कर सकती हैं। चंचलाए चप्पल, चंचलाए चप्पल, चंचलाए चप्पल। इस मंत्र को अगर बुधवार को कर रही हो तो 5 बार बोलोगी, शनिवार को कर रही हो तो 8 बार बोलोगी। अमुक वशम वशम, अमुक के स्थान पर पार्टनर का नाम लेकर कपूर में आग लगाओगी और उसमें ये दोनों लौंग और एक हरी इलायची को जलने दोगी। जब पूरा जल जाए, लगे बिल्कुल खत्म होने वाला है, इसको किसी चीज से ढक दोगी और बिल्कुल ठंडा होने दोगी, ढकी अवस्था में, उस पर नजर ना पड़े तुम्हारी। जब ढक दो, शांत हो जाओ, जल जाए, ये पाउडर फॉर्म में बन जाए, आप मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहले इसे जल का घेरा देंगे चारों ओर, तब इसको आप छुएंगे और हाथ लगाएंगे। ये जो पाउडर राख जल के बचा है, कपूर में जो आपने 2 चीजें जलाई है, उसमें से इतना सा सुई की नोक जितना सा पाउडर उठा लो और मिला दो पति के खाने में। दाल में हो, चावल में हो, चाय में हो, दूध में हो, जिस चीज में मिला सकती हो मिला दो। वो एक बार इस चीज को खाए जरूर। ये खाया पिया वशीकरण है। इस वशीकरण का उद्देश्य पति के मन में प्रेम जगाना नहीं है आपके लिए। इस वशीकरण का उद्देश्य है पति आपके लिए समर्पित हो जाएगा। आप जो कहोगे वो करेगा, जो कहोगे वो करेगा। इसकी बहुत लंबी उम्र होती है तो 3 वर्ष होती है, मतलब प्रथम घंटे से इसका असर शुरू होगा और बहुत ज्यादा तो 3 वर्ष चलेगा। 3 वर्ष के बाद ये टूट जाता है, भ्रम उसका टूट जाएगा। इस बीच रिश्ता संवार लो अपना, इस बीच सुधार लो, इच्छा करे तो दूसरी बार कर लो, लेकिन करो जरूर। और चमत्कार देखो 1 घंटे के अंदर। पति पीछे पीछे आपके दीवानों की तरह ना घूमे तो कहना। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।